तो अभी हमने देखे क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है, दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर क्या है, सेम है। जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ए में ए ऐड होगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, यहाँ पे बी प्लस बी और माइनस बी प्लस बी और यहाँ ए प्लस ए। तो क्या आएगा, ए और ए हो जाएगा कितना, ये तुम्हारे पास 2a और b में से b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 0 एंड j 2b और यहाँ पे भी 2a। तो यही क्या होगा तुम्हारा आंसर। नहीं आया समझ। सेकंड क्वेश्चन में दिया है क्या कि 2 रो 2 कॉलम्स और इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, यानी इनके ऑर्डर क्या है, सेम है। जब ऑर्डर समान है तो इनको अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में यानी a11 एलिमेंट को a11 एलिमेंट में ऐड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। सेकेंडली b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस का 2bc। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, सो क्या आ जाएगा, माइनस 2ac। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2ab। तो सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है हमें यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको कहेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा, a माइनस b, अब b की जगह c है तो a माइनस c का होल स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे a माइनस c का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। तो ये बनेगा b प्लस c का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ में आया, यही क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए हैं। 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स सेम ऑर्डर मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 12 फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, 4 प्लस 7 एंड -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0 एंड 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। तो 5 प्लस 4। समझ में आया, ऐड करें तो 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 11, 8 8 16, 3 5 3 2 5। यहाँ पे 7 4 11, 5 0 5 एंड 8 और 2 10, -6 प्लस 6 सो 0, 16 एंड 5 21 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ये हो जाएगा इन मैट्रिक्स का ऐड। फोर्थ पार्ट दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस किसमें ऐड होगा, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस किसके साथ, कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस विथ कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये एक मैट्रिक्स मिला। अब यहाँ अपन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 10th क्लास से जानते हुए आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब थीटा की जगह अगर x होगा तो भी कितना होगा, 1। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, 1 और ये भी कितना आ जाएगा, 1, ये भी आ जाएगा 1 और 1। समझ में आया। सो ये इस मैट्रिक्स का
सम होगा। समझ में आया? अब हमें फाइंड करना है क्या? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके फर्स्ट रो को उठाएंगे और किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। सो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। समझ में आया? फिर फर्स्ट रो ऑन सेकेंड कॉलम, सो a इंटू बी प्लस बी इंटू ए। समझ में आया? नाउ सेकेंड रो ऑन फर्स्ट कॉलम, यानी माइनस बी प्लस इंटू ए और प्लस ए इंटू बी। फिर माइनस बी इंटू बी और प्लस ए इंटू ए। तो a का a में j हो जाएगा क्या? a स्क्वायर प्लस b का b में हो जाएगा कितना? b स्क्वायर। ये माइनस का a b और ये प्लस का a b। यहाँ पे a इंटू बी, सो a b और b इंटू a, फिर भी a b। ये माइनस का b में, सो बनेगा b स्क्वायर प्लस a इंटू a, क्या आएगा? a स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे माइनस ए बी प्लस ए बी ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 और ये ए बी कितना? ए बी 2ab और ए स्क्वायर को पहले लिख दो माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? सेकंड पार्ट क्या है? तो सेकंड पार्ट में थर्ड रो है। देखेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और कितने? 1 कॉलम, इसमें 3 कॉलम है और 1 रो है। तो इनके ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है? रो इनटू कॉलम। कितनी रो है? 3। कॉलम कितना है? 1। इसमें कितनी रो है? इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है। तो अपन को पता है यदि ऑर्डर्स में ये दोनों बातें सेम होती तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते, तो यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि दोनों ही 1 है। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो यानी 1 को उठाएंगे किसके साथ? 2। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 को उठाया 2 पे रखा, 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3 और 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। तो ये तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 9 और 4 1 4, 4 2 जा 8, 4 3 12। ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आया? तीसरी बात यहाँ देखेंगे कितनी रो है? यहाँ पे 2 रोज हैं और क्या है? 2 कॉलम्स है। फर्स्ट का ऑर्डर है। इस सेकंड मैट्रिक्स में कितनी है? 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो ये ऑर्डर सेम है। जब ये ऑर्डर सेम है तो क्या कर पाएंगे अपन? इनका मल्टीपल कर सकते हैं, संभव है। तो मल्टीपल संभव है तो मल्टीपल करेंगे। देखो फर्स्ट रो उठाएंगे ऑन फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2। इसको उठाया इधर रखा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें। जहां माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे फर्स्ट रो ऑन सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3 और यहां पे आ जाएगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1। सेकेंड रो ऑन फर्स्ट कॉलम, सो आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 और माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2 6। यहाँ पे 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। यहाँ 2 2 4 प्लस 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 3 2 जा 6 और प्लस 3 1 जा 3। सॉल्व करो, 4 माइनस 1 सो माइनस 3 एंड 6 2 8, 6 माइनस 2 सो माइनस 4, प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 13, यहाँ प्लस 1 और प्लस का 9। ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन।
समझ में आया? इसी तरह हम करेंगे मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट रो उठाएंगे ऑन फर्स्ट कॉलम, सो यहां से स्टार्ट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। अब फर्स्ट रो ऑन सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ऑन सेकंड कॉलम 2 इंटू माइनस 3 प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0। लास्ट रो पे रखेंगे, लास्ट फर्स्ट कॉलम को लास्ट रो, फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम पर, तो कितना आएगा 2 इंटू, नीचे लिख ले रहा है इसको, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। इसी तरह सेकंड रो को उठाएंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। फिर से 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। यहाँ पे इसको उठाया, यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। लास्ट रो ऑन फर्स्ट कॉलम, सो ये बनेगा क्या 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। फिर आएगा 4 इंटू माइनस 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। लास्ट रो ऑन लास्ट कॉलम 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब इन सबको सॉल्व करेंगे और राइट करेंगे। तो 2 बन जा 2 प्लस 3 0, तो ये तो आएगा 2 प्लस 0 प्लस 4 3 जा 12। यहाँ पे आएगा 3 बन जा 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 3 जा 15, और ये आ जाएगा 4 बन जा 4 प्लस 5 0 0 और 6 3 जा 18। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 4 0 0 माइनस 3 3 जा 9 और प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 0 0 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 0 0। 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 और प्लस 5 4 जा 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 प्लस 16 और प्लस 25। यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 30। फाइनल सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो फाइनल सॉल्यूशन में 12 2 14, ये 15 3 18, 18 4 22, -6 0, यहाँ पे -1 और ये -6। यहाँ पे हो जाएगा 20 30 40 42, और ये हो जाएंगे कितने 14 और 10 15 56, और ये हो जाएगा 70। समझ में आया? तो यही हमारा मल्टीप्लाई होगा किसका 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का। इसी तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में क्या देखेंगे अपन, इनमें पहले चेक करेंगे ऑर्डर कितना है। इसमें 3 रो है 1 कॉलम, और यहाँ पे 2 रो इंटू 2 रो और 3 कॉलम। इसमें कितने हैं 2 कॉलम्स। तो जे ऑर्डर सेम आ गया। जब जे ऑर्डर सेम आ रहा है तो इसका मतलब इनमें भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो ऑन फर्स्ट कॉलम, सो आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, और 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। लास्ट -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 एंड -1 इंटू 1 प्लस
1 इंटू 1। सॉल्व, 2 बन जा 2 प्लस माइनस माइनस 1, 2 0 0 प्लस 2 एंड 2 बन जा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 0 प्लस 4 एंड 3 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 0 प्लस 2 बन जा 2, यहाँ पे आएगा माइनस 1 प्लस 1। सो फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा? इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा 1 1 माइनस 2 2 4 2 3 5 0, यही इसका आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो इनमें कितना है? 1 रो है, सॉरी 2 रो है, 3 कॉलम्स हैं, और इसमें 3 रो है, 2 कॉलम्स हैं, यानी इनका मल्टीपल हो सकता है। तो इसको उठाएंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सो 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या बनेगा? 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। यहाँ पे उठाएंगे माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। फिर इसको उठाएंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? यहाँ देखें, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 3 3 जा 9, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 0 और प्लस 6। यहाँ पे आएगा माइनस 9 माइनस 0 और प्लस 3 1 जा 3। तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 एंड प्लस 0 एंड प्लस 2 1 जा 2। इसका फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे, ये बनेगा कितना? 9 माइनस 1 8 8 और 6 14, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा माइनस 6 3 2 5। यही हमारा आंसर। सभी को समझ में आया? तो यहाँ तक के क्वेश्चंस का आप बार बार रिवीजन करेंगे, लगाएंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।